भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक प्रसिद्ध कथा गोवर्धन पर्वत को उठाने की है। यह कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। गोकुल और वृंदावन के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वे वर्षा करें और उनकी फसलें अच्छी हों। श्री कृष्ण ने एक दिन नंद बाबा और अन्य ग्वालों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इस पर नंद बाबा ने बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है और हम सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हमारी असली रक्षा गोवर्धन पर्वत करता है जो हमें चारा, जल और छाया देता है। हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी ग्वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया। जब इंद्र को पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो वे बहुत क्रोधित हो गए। अहंकारी इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और वृंदावन को तबाह करने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और लोगों को डर लगने लगा। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से अंगूठे पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी लोगों और पशुओं को उसके नीचे शरण लेने को कहा। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। गोकुल वासियों को एक बूंद भी पानी नहीं लगा। जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण भगवान केवल एक बालक होकर भी इतनी शक्ति रखते हैं और उनकी बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगी और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि अहंकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है। ईश्वर का असली स्वरूप सेवा, प्रेम और करुणा में है, न कि अपने बल का प्रदर्शन करने में। इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और वर्षा बंद कर दी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। जैसा कि इंद्र का अहंकार श्री कृष्ण ने तोड़ दिया, यह भी समझ आता है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की पूजा यह दर्शाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कर्म कांडों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और कर्तव्य निभाने से वे खुश होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और धरती पर धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि उन्हें गोवर्धनधारी भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।